सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके बिना रीजनिंग आप सीख ही नहीं सकते। ये आप और इसको याद करने से आपको टाइम सबसे ज़्यादा मैनेज होता है। अदरवाइज आपका टाइम रीजनिंग तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन टाइम ओवर टाइम हो जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेट ऑर्डर याद करने के ट्रिक के बारे में, कि ए से जेड तक कैसे आप देखते हुए, अल्फ़ाबेट को देखते हुए ही आप उनका नंबर बता दें। कोई सा भी नंबर आप देखते हुए उन उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बता देंगे। आपको लिखने की या वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे याद करते हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा कहीं पे, इजोटी, इजोटी तो आपने पढ़ा ही होगा। इजोटी में ये 5, 10, 15, 20, 25, इसको तो आप लोग जानते होंगे। तो हम अक्सर 1 से 5 तक तो याद ही रहते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो ए का क्रमांक क्या होगा? एक पहले स्थान पे, हाँ। बी दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। डी तक तो पता होगा। इजोटी के माध्यम से हम ई का भी जान जाते हैं कि ये 5वें नंबर पे है। एफ का हम ट्रिक क्या है हमारे पास? जैसे एफ को हम ये ऐसे अगर मिला देते हैं तो ये हमें उल्टा 6 की तरह दिखेगा। उल्टा 6, इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि ये 6वें नंबर पे है। एफ को हम उल्टे 6 के उसके देखेंगे। उसके बाद जी, जी को आप देखिए तो इसमें अपने आप 7 दिख रहा है। जैसे जी ये ऐसे बना है और ये देखिए ये आपको अपने आप 7 दिखता हुआ दिख रहा है। तो आप इजीली देख सकते हैं कि जी 7 पे नंबर पे आता है। उसके बाद एच को देखिए, एच ऐसे बना हुआ है। इसको हम ऐसे अगर और ऐसे मिला दें तो ये अपने आप 8 की तरह दिखने लगता है। तो इसी के माध्यम से हम एच को 8 की तरह 8 याद कर सकते हैं। उसके बाद आई, आई पे आइए। आई को हम इंग स्मॉल लेटर में आई इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हमें कुछ 9 की तरह दिख रहा है। हाँ, आप 9 भी तो ऐसे बनाते हैं और आई को स्मॉल लेटर में भी ऐसे लिखा जाता है। तो आई को हम 9 कैसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। और जे तो आप 10वें नंबर पे जानते होंगे, इजोटी के थ्रू, ये आपने पहले पढ़ा ही होगा। उसके बाद के पे आते हैं। के को आप लोग ज्यादातर क्रिकेट देखते ही होंगे, तो उसमें एक टीम होती है किंग्स इलेवन पंजाब। तो उस किंग्स इलेवन से हम के को 11 के तौर पे याद कर सकते हैं। किंग्स इलेवन, हाँ। तो ये इसको हम किंग्स इलेवन के 11 को याद कर सकते हैं। उसके बाद के बाद एल आता है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसमें या देख सकते हैं कि 2 लाइन होती है, तो इसको हम 12वें स्थान पे रख सकते हैं। ये चाहे किंग के बाद एल आता है वैसे याद करिए, आप फिर 2 लाइन गए हैं तो इसको हम 12 मान सकते हैं कि हाँ, इसमें 2 लाइन है तो 10 के बाद 2 और लाइन 12। और फिर आते हैं एम पर। तो जैसे आप लोगों ने बहुत बार कहा होगा मैं तेरा, मैं तेरा। तो एम को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि मैं तेरा, एम का मतलब 13। ऐसे भी डॉट से आप कितने पॉइंट है ये भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ईज़ी पड़ेगा आपको याद करते हुए कि एम 13। आप लोग बहुत बार कहेंगे मैं 13, तो इसी से एम को याद कर सकते हैं। उसके बाद एन को या डॉट के माध्यम से हम कितने डॉट लगा सकते हैं? 3, 4। इसको 14 इससे याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एम के बाद एन आता है तो 14वें स्थान पे होगा। फिर ओ बचा। ओ को आप इजोटी के माध्यम से पहले से याद करके बैठे होंगे। फिर उसके बाद आता है पी, पी क्यू आर। पी क्यू आर के लिए क्यू आर के लिए हम देखते हैं कि एक स्टोरी, जैसे पी से हम याद कर सकते हैं प्रिंस, वो 16 साल का है। तो हाँ, हमने ऐसे याद किया था, आप लोग भी इसी के माध्यम से याद कर सकते। प्रिंस 16 साल का है और क्यू से क्वीन 17 साल की है। इसको भी हम देखते हुए प्रिंस और क्वीन के माध्यम से कि प्रिंस 16 साल का था, क्वीन 17 साल की थी, ये क्यू याद कर सकते हैं। और आर देखिए, आर का स्ट्रक्चर देखिए कैसे बना है। अब इसको ऐसे बना है, अगर हम ऐसे मिला दें तो ये 8 बन जाएगा और इसके बगल 1 लगा दें तो आर हमें 18 बनता हुआ दिख जाएगा। और यस के लिए, यस हमें याद ही करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। यस के लिए 19, यस 19 आपको याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद आप T20 तो पढ़े देखते ही होंगे, T20 के प्रेमी भी आप होंगे, तो टी को 20 से याद कर सकते हैं, ये T20। उसके बाद आता है यू, यू को 21, जैसे अंडर 21 होता है, जैसे रणजी होता है, अंडर अंडर 19 होता है, वैसे अंडर 21 भी मैच या एक एज क्राइटेरिया होती है अंडर 21, उससे हम यू को याद कर सकते हैं। और वी में फिर से देखिए इसमें कितने डंडे हैं, 1, 2,
इसको हम 2 डंडे हैं, हाँ। इसमें कितने डंडे हैं? 3 डब्लू को, तो इसमें 3 23 को हम लिख सकते हैं, डब्लू को 23। और फिर आते हैं एक्स। एक्स में देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, इसको 4 24 कर सकते हैं। उसके बाद जेड तो आपको पता ही होगा 26 होता है, तो उसके पहले वाई आता है, इसको 25 लिख लेंगे। तो आई होप आप एक ये वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें कि कैसे अल्फाबेट ऑर्डर याद करना कितना इजी था। आप लोग इधर उधर तमाम जगह, मैं भी शुरुआती दौर में इधर उधर भटका था, लेकिन जब मुझे ट्रिक पता चल गई तो मेरे एकदम दिमाग पे रहता है कि मैं एग्जैक्ट देख कर ही अल्फाबेट को मैं बता सकता हूँ कि इसका क्या नंबर है क्या नहीं। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ट्रिकी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अखंड पांडे को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जो बिगिनर्स हैं खासकर उनके पास शेयर करिए, जिससे उनको भी तैयारी करने में और बूस्ट मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए, आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।